और राजस्थान से बड़ी खबर, आज राजस्थान विधानसभा में पेश होगा बजट। नई सरकार पेश करेगी पहला बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट में हर वर्ग का रखा जाएगा खास ख्याल। बता दें आपको, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज से फिर से शुरू हो जाएगी। आज ही भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी भजनलाल सरकार के लिए पहला बजट पेश करेंगी। राजस्थान के 22 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री बजट पेश करेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये तय है कि बजट लोक लुभावना होना चाहिए। बता दें आपको, बजट में दिया कुमारी अलग अलग वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, आज का ये जो बजट है, इसमें क्या कुछ खास ध्यान रखना होगा चुनाव के नजरिए से सरकार को? जाए तो पहली बार ऐसा होगा। वैसे तो वित्त मंत्री रहे राजस्थान के अंदर में, लेकिन अधिकतर अगर सरकारों की बात करें तो मुख्यमंत्री अपने पास ही वित्त मंत्रालय रखते थे। और आज दिया कुमारी उसी कड़ी के अंदर में पहली बार ऐसा होगा, मुख्यमंत्री बजट पेश नहीं करके दिया कुमारी बजट पेश करेगी। और क्योंकि अंतरिम बजट होगा और अंतरिम बजट के अंदर में पेट्रोल डीजल किसानों पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर सरकार ने चुनाव में कहा था कि हम जब सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल की रेटें कम करेंगे और साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट होगा अंतरिम बजट होगा, क्योंकि सरकार बनने के बाद में अगर बीजेपी की सरकार बनती है या यूपी की सरकार बनती है, उसके बाद में दूसरा बजट पेश होगा। क्योंकि सरकार एनडीए में भारत सरकार की बात कर रहा हूँ जी, और स्टेट के अंदर भारत सरकार का बजट पेश होगा, उसके बाद में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा राज्य सरकार के अंदर। मनोज, आज का ये जो बजट है, क्योंकि अंतरिम बजट है तो नई घोषणाएं तो नहीं की जा सकती, लेकिन पुरानी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको सरकार आगे बढ़ा सकती है? हालांकि सरकार दूसरी है, लेकिन अगर इस पर बात करें तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको सरकार अब आगे बढ़ा सकती है? देखिए, सरकार क्योंकि अगर अंतरिम बजट की बात करें जी, तो पिछली सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका नाम परिवर्तन किया जा सकता है जी, और कुछ योजनाएं ऐसी है जिनको सुचारू रूप से जारी किया जा सकता है जी। क्योंकि पहला बजट है सरकार का, क्योंकि सरकार के हमारे कई अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार बजट के अंदर में देखा जाए तो ऐसा तो कोई लोक लुभावना नहीं पेश होगा, लेकिन सरकार अपने संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों के ऊपर में रेटें कम कर सकती है, जैसे कि पेट्रोल डीजल की रेटें कम कर सकती है, किसानों को राहत दे सकती है। जो गहलोत सरकार के अंदर 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना चली थी, उसमें शायद नाम परिवर्तन कर सकती है जी। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, सरकार उन पे पूर्ण विचार कर रही है, क्योंकि अभी 11 बजे के आसपास बजट पेश होगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या नई चीजें लेके आती है दिया कुमारी, क्योंकि दिया कुमारी का पहली बार बजट पेश करने का अनुभव देखा जाएगा कि पहली बार पेश कर रही है वो जी। मनोज, जब चुनाव हुए थे उस दौरान बीजेपी की ओर से महिला, किसान, बेरोजगारी, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं ये काफी ज्यादा उठाए गए थे, तो अब बजट में ये चुनौती बनी हुई है, इसको किस तरह से निपटा जाएगा सरकार से? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सरकार जिस मुद्दों पे जीत के आई थी, बेरोजगारी, दलित, महिला अत्याचार, बलात्कार, इनके ऊपर जीत के आई थी, तो निश्चित तौर पर सरकार का पहला विजन जो होगा, क्योंकि जैसे कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि संकल्प पत्र को इन्होंने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था भाजपा ने, उसी घोषणा पत्र को ये एक कागज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को अमल में लाने का प्रयास करेंगे जी। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी, क्योंकि भजनलाल सरकार जब बनी थी तो उन्होंने 5000 राजीव गांधी शिक्षकों को हाथों हाथ आदेश जारी करके बेरोजगार कर दिया था, तो वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार रोजगार की अगर बात कर रही है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था जी, लेकिन क्योंकि आते ही 5000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो ऐसे कई चीजें ऐसी हैं जहां पे लोग इस बात पे भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई जिस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आते ही 5000 लोगों को बेरोजगार कर दिया और 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो कैसे 5 साल सरकार को मैनेज किया जाएगा? तो ये बजट देखा जाए तो बजट के अंदर में किन किन लोगों को, किन किन युवाओं को या किन किन समाज को साधा जाएगा, ये तो कुछ देर में पता पड़ जाएगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है, दिया कुमारी शायद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा बजट पेश करे जिसको देखने के बाद में राजस्थान में जो चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है उसमें भाजपा को फायदा मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज ज्यादा जानकारी के लिए।